दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और आज हम इस चैनल में एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। वो है डायबिटीज़। उसमें दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। मैं दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं आपको पहले यही बता दूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं वैज्ञानिक हूँ। हमारा जो शेयर ट्रैक इंग्लिश चैनल है उसमें हम जीन थेरेपी वाली कंपनीज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए उसके बारे में रिसर्च करते हैं। और उसके दौरान हम डिज़ीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं कि डिज़ीज़ किस तरह से होती है और जीन थेरेपी वाली कंपनी किस तरह से उस डिज़ीज़ को क्योर करती है। इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं ताकि हम कंपनीज़ को पहचान सकें जिसमें निवेश करना फ़ायदेमंद हो सकता है और कौन सी कंपनी की कौन सी थेरेपी दूसरे कंपनी से अच्छी है। ये सब जानकारी के लिए हम उसमें स्टडी करते हैं। उसी दौरान हमने HIV के बारे में वीडियो बनाई थी कि HIV किस तरह से होती है और उसके अलग अलग जो थेरेपी है। हालांकि कोई भी जीन थेरेपी अभी तक पब्लिक कंपनी के पास से नहीं आई, लेकिन दो प्राइवेट कंपनीज़ है अमेरिका में जो पब्लिक हो सकते हैं किसी भी वक्त। वो जीन थेरेपी बना रहे हैं HIV के लिए। तो उस चक्कर में हमने HIV के बारे में वीडियो बनाया और आप लोग को बहुत पसंद आया। और मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे हमारे दर्शक मेरा जो मेथड है कि डिटेल में जाके एक्सप्लेन करना वो बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश में ऑलरेडी हम डायबिटीज़ के जीन थेरेपी के बारे में वीडियो बना चुके हैं, तो मैं यहाँ भी बना रहा हूँ। और हम यहाँ पर सिर्फ जो भी डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे उसका सिर्फ जीन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। रेगुलर मेडिसिन के बारे में मुझे बात नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर मेडिसिन जो है सिर्फ सिम्टम ट्रीट करती है और हम रेगुलर मेडिसिन में इन्वेस्ट नहीं करते इंग्लिश में। यहाँ पर जो डायबिटीज़ का मैं पेश कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, वो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा आसान पड़ता है यहाँ पर। तो ये है बैकग्राउंड। तो अभी जो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 है, दोनों के लिए जीन थेरेपी अभी अप्रूवल के स्टेज में है, यानी कि फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। एक कंपनी है और एक जो है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दोनों अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल इस सीरीज़ में दूंगा। ये सीरीज़ में मेरे हिसाब से 4 वीडियोस होंगे। तो ये है मेरा प्लान, लगभग 4 या 5 एपिसोड्स होंगे इसमें, और ये पहला एपिसोड है टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ जानकारी के लिए दी जाती है, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप आपके डॉक्टर के पास जाके बात कीजिए। कहीं भी आप इंटरनेट में वीडियो वगैरह में कुछ इन्फॉर्मेशन देखोगे, भले वो सही हो या गलत, डॉक्टर जो है वही आपको सही ट्रीटमेंट दे सकता है, क्योंकि आपका जो लाइफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर यहाँ से जानकारी लेके जाते हो और डॉक्टर के साथ बात करते हो तो आपको डॉक्टर गाइड कर सकता है, क्योंकि हर एक पेशेंट का जो सिचुएशन होता है काफ़ी अलग होता है। एक जैसा सबका इलाज नहीं हो सकता। टाइप 1 डायबिटीज़ में और टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं कुछ बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और इसमें कोई सलाह नहीं है कि आपको इसी तरह करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको डिजीज़ किस तरह से काम कर रही है वो बताऊँगा। आप आपके डॉक्टर के पास संपर्क कीजिए और आपकी जो शंका होगी या जो भी प्रॉब्लम होगी वो डॉक्टर के साथ बात करना और उनकी सलाह फॉलो करना, इंटरनेट से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ऑटो मीन्स अपने आप, इम्यून मीन्स जो आपके शरीर में शक्ति होती है कीटाणुओं को के साथ लड़ने के लिए, वो शक्ति को इम्यून कहते हैं। तो ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपके शरीर में जो कीटाणुओं के साथ लड़ने की शक्ति है वो आपके ही शरीर को अटैक करने लगे तो उसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं। तो उसको ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपके ही शरीर का जो अटैकिंग सिस्टम्स है, इम्यून सिस्टम्स, वो आपके पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन बनाती है उन पे हमला करके उनका नाश कर देती है और उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। तो अभी चक्कर ये है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ किसको होता है और क्यों होता है। तो अभी जो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये जेनेटिक है।
यानी कि पुश्तैनी है, यानी कि परिवार में चलते आती है टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 1 डायबिटीज़ आपके परिवार में हो सकता है, लेकिन आपको टाइप 1 ना हो ये भी संभावना है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ अगर परिवार में है तो उसको जैसे हम गैस के पास जाके तीली लगाते हैं तो गैस जलती है, तीली नहीं लगा तो गैस बाहर आती रहेगी लेकिन जलेगी नहीं, तो उसको ट्रिगर कहते हैं। तो ये जो अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ के शरीर में ऑलरेडी है, यानी कि पुश्तैनी जेनेटिक इनहेरिटेंस है, तो उसको ट्रिगर किस तरह से किया जाता है, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि अपने बाहर चारों तरफ जो कुछ है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। हवा, पानी, हम जो खाना खाते हैं, जो केमिकल्स होता है, या गाड़ी का एग्जॉस्ट निकलती है, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में गिना जाता है और इनका हमारे शरीर पे असर होता है। और इसका बहुत मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और दोस्तों, आप में से कई लोग कहोगे राज जल्दी से टू द पॉइंट आइए, इतना धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो चैनल देखते हैं, छोटे छोटे गांव से भी लोग आते हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है और उनको भी फ़ायदा हो, इसलिए मैं स्लोली स्टेडीली समझाता हूँ। अगर आपको जल्दी है तो आप आगे स्किप करके देख सकते हैं, जो भी समझ में नहीं है वापस आ जाइए, ठीक है। तो जेनेटिक डिस्पोजिशन का मतलब है कि माँ या बाप किसी के पास टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ होगा, तो उसकी वजह से आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होने की चांस है। और वो टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रिगर करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स की ज़रूरत है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स आप जो खाना खाते हो, या किसी को दारू पीने की आदत हो, या किसी को कोई प्लास्टिक के फैक्ट्री में काम करता हो, या कोई फैक्ट्री का प्रदूषण आती हो, या जो भी हो, उसको सब एनवायरनमेंट कहते हैं। कोई एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उसको ट्रिगर कर सकता है और टाइप 1 डायबिटीज़ शुरू हो सकती है। और ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ का जो जेनेटिक मार्कर है वो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं, HLA रीजन वहाँ पर होता है। और जिनका HLA रीजन में ये म्यूटेशन होती है उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होने का संभावना ज़्यादा है। और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको प्रदूषण वगैरह के सब के बारे में बताया। उसके अलावा कोई कोई वायरल इन्फेक्शन अगर शरीर में हो जाए और आपको टाइप 1 डायबिटीज़ का वो HLA वाला मार्कर हो, तो फिर वायरल इन्फेक्शन जब जारी है तब जो इम्यून सिस्टम वो वायरल इन्फेक्शन के साथ लड़ने के लिए शुरू हो जाता है। वो वायरल इन्फेक्शन को तो ख़त्म कर ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपके पैनक्रियास का जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन बनाते हैं उन पे हमला करना शुरू कर देता है, और आपका पैनक्रियास जो है बीटा सेल बनाते जाती है और ये उसका नाश करते जाता है। तब तक होता है जब तक पैनक्रियास बीटा सेल नहीं बना सकती, और जितने बीटा सेल है सब नाश हो जाते हैं, तब तक ये हमला जारी रहता है। फिर टाइप 1 डायबिटीज़ बन जाती है। और इसमें इम्यून डिसफंक्शन का, इसको हम इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन भी कह सकते हैं। जब हेल्दी आदमी का या औरत का इम्यून सिस्टम होता है, उसमें समझ लीजिए कोई कीटाणु आ गया तो सिर्फ कीटाणु को अटैक करता है, शरीर को अटैक नहीं करता। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इम्यून सिस्टम है वो कीटाणु के बजाय पैनक्रियास में जो बीटा सेल है उसको ही कीटाणु समझ के अटैक करके उसका खात्मा कर देता है। उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। और दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज टाइम से नहीं होती। वो चक्कर ये है कि जब इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है तो बचे हुए जो बीटा सिस्टम्स हैं, बीटा सेल्स हैं, वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है कॉम्पनसेट करने के लिए और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करते रहती है। लेकिन जब सब बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो अचानक प्रॉब्लम का पता चलता है, सिम्टम्स आ जाने लगते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रही है, और तभी फिर इंसुलिन वगैरह का शुरू हो जाता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ का जो सिम्टम्स है वो है लगातार प्यास लगना, हर वक्त प्यास लगती है, और हर वक्त टॉयलेट जाने का मन करता है क्योंकि पानी पिया है तो अभी लू में जाना पड़ेगा। और उसके अलावा वज़न जो है अचानक कम हो जाती है और थकावट महसूस होती है। ये सब जो सिम्टम्स है टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ संबंधित है, उससे भी पता चल जाता है। लेकिन आमतौर पर कोई ये सब सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। और ये तब पता चलता है जब इंसान को बहुत चक्कर आ जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है,
तब पता चलता है कि भाई कुछ हुआ है। फिर डॉक्टर चेक करते हैं, ब्लड शुगर सब चेक करते हैं, फिर कहते हैं भाई तुमको डायबिटीज़ हुआ है, चलो अभी हम तुमको दवा देते हैं। फिर इसका शुरू हो जाती है ट्रीटमेंट, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। तो इसमें ये जान लेना ज़रूरी है कि अभी तक साइंटिस्ट लोग को ये पता नहीं चला है कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रिगर करती है। वो अभी तक रिसर्च जारी है, लेकिन इंसान को ज़रा ध्यान रखना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है हमेशा बचपन में ही हो जाती है। अगर बचपन में नहीं हुआ तो 99% वो टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि बचपन में टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है और ज़िंदगी भर के लिए चलती है। और इस टाइप 1 डायबिटीज़ की वजह से आयु भी कम हो जाती है अगर उसको मैनेज नहीं करे तो। इसके बारे में मैं आगे चलकर बात करूँगा कि ये क्यों होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसका शरीर पे काफ़ी बुरा असर होता है, क्योंकि जब टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है तो ब्लड का शुगर कम हो जाता है। दोस्तों, शरीर में हमारे जो शुगर है वो एनर्जी देता है, ऊर्जा। तो इसका पूरा साइकिल ऐसा है कि जब सूरज की किरण धरती पर गिरती है तो ये जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते जो है उस एनर्जी को लेती है और उसका शुगर बनाती है, और उसमें फल और पौधे में से जो आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं उन सब में वो ऊर्जा भरा रहता है। गन्ना जो है वो भर के शुगर है उसमें। तो सूर्य की जो किरण में जितनी ताकत आती है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब हम वो फल खाते हैं तो हमें उसका एनर्जी मिलता है। और सदियों पहले जो पेड़ टूट के गिर गए, ज़मीन के नीचे दब गए, वो उसमें से आज की तारीख में पेट्रोल मिलती है, जो हम क्रूड ऑयल मिलती है, जिसको हम रिफ़ाइन करके गाड़ी में डाल के उसकी ऊर्जा से हम गाड़ी को चलाते हैं। तो ये सब जो है ये एनर्जी सिस्टम है। तो शुगर जो है वो हमारे शरीर में एनर्जी देता है हमारे को काम करने के लिए। आप देखोगे कि किसी ने कोई लंबे दौर का रेस किया हो तो उसके बाद उसको ग्लूकोज देते हैं, या किसी ने उपवास किया हो, जो हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल, तो 2-3 दिन का भूख हड़ताल कर दिया तो पहले उसको ऑरेंज जूस देते हैं, क्योंकि ऑरेंज जूस के अंदर वो शुगर होती है। या उसको पार्ले ग्लूकोस क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोस सी ग्लूकोस का एक पाउडर आता है ऑरेंज कलर का, उसको पानी में मिला के दे देते हैं, आप पियो ताकि आपको ताकत मिले, फिर उसके बाद जो करना है वो करें। तो इस तरह से शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो शुगर का लेवल है ब्लड में वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, मान लीजिए हार्ट हो या लीवर हो या किडनी हो, इन सब को ब्लड में शुगर की ज़रूरत है सही मात्रा में, ताकि उसको ऊर्जा मिले उसकी काम करने के लिए। अगर वो शुगर की मात्रा ऊपर नीचे होते रहे तो शरीर के अलग अलग पुर्जों को तकलीफ़ होती है। और ब्लड शुगर को अगर आप स्ट्रेट मेंटेन नहीं करोगे, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है और अगर आप ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट है रेटिनोपैथी कहते हैं जिसको, जो आँखों में तकलीफ़ होती है। हाई ब्लड शुगर की वजह से आँख में जो रक्त के जो पाइप्स है या पेशियाँ हैं, रक्त पेशी कहते हैं, ब्लड वेसल्स, जो आपको कभी कभी आँख में लाल ऐसे लाइंस दिखाई देते हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, और कभी कभी उसकी वजह से आँखों की रोशनी भी चली जा सकती है अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो। दूसरा प्रॉब्लम को कहते हैं नेफ्रोपैथी, जिसका मतलब है आपका जो किडनी है, किडनी यानी कि गुर्दा, मेरे ख्याल से गुर्दा बोलते हैं उसे हिंदी में, किडनीज़ जो है आपके साइड में रहती है, वो किडनीज़ डैमेज हो सकती है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर कंटिन्यूसली रहे तो किडनीज़ के अंदर जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और किडनी फेलियर हो सकता है। फिर और एक चीज़ हो सकती है, उसका नाम है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी यानी कि आपके नर्व्स जो है उसको डैमेज हो सकता है, और नर्व के डैमेज की वजह से आपको क्या होगा कि जैसे शरीर के जो टिप्स है कोने में, फिंगर के कोने में वगैरह सब, आपको टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होगा। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब है कि जैसे छोटा सा करंट लगा हो या कोई दुखने लगेगा कॉर्नर्स में। तो ये सब जो है न्यूरोपैथी की वजह से होता है, और न्यूरोपैथी डायबिटीज़ का साइड इफ़ेक्ट है अगर आपने ब्लड शुगर मेंटेन नहीं किया तो। और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी तकलीफ़ हो सकती है, आपका हार्ट रेट में तकलीफ़ हो सकती है, डाइजेशन का भी तकलीफ़ हो सकता है, और इसका असर जो है हार्ट और ब्लड वेसल्स में भी होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये शुगर का प्रॉब्लम जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, और
उसकी वजह से आँखों में जहाँ ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड ठीक से नहीं पहुँचती, आँखों को तकलीफ़, किडनी को तकलीफ़। उसी तरह आपको हार्ट को भी बीट करते रहने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा उसको मिलती है ब्लड से। ब्लड में शुगर होता है, शुगर की सही मात्रा नहीं रहे तो ब्लड वेसल्स ठीक से काम नहीं करते और उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। तो ये सब हो सकता है और फैटी डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। उसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा डर्मोपैथी करके भी एक कंडीशन होती है। डर्म का मतलब है स्किन और डर्मोपैथी का मतलब है स्किन की जो ख़राब अवस्था होना। तो जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको स्किन कंडीशन होती है जिसको डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं और वहाँ पर पैचेस रह जाते हैं। और डायबिटिक्स लोगों के लिए जो पैर है, पैर को बहुत संभालना पड़ता है। पैर की छोटी उंगली और पैर का जो अंगूठा है बड़ा वाला, ये सब संभालना पड़ता है क्योंकि ब्लड शुगर लेवल का जैसे ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक से नहीं होता। उसकी वजह से अगर पैर में चोट लग जाए तो पता नहीं चलती और वो जो चोट लगी है वो गैंग्रीनस हो जाती है और उसकी वजह से कभी कभी डायबिटिक पेशेंट्स को या तो फिंगर काट देना पड़ता है या तो पैर काट देना पड़ता है एक्सट्रीम केसेस में। तो इसके लिए सलाह तो यही है कि अगर डायबिटीज़ हो तो आप सॉक्स पहनिए और शूज़ पहनिए हमेशा, ताकि आपका पैर सुरक्षित रहे। और हर रोज़ आपको आपके पैर को चेक करना है कि कहीं चोट तो नहीं आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 1 डायबिटीज़ में। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम जो है उसमें गैस्ट्रोपैरेसिस नाम की एक अवस्था हो सकती है टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को, जिसमें जो कॉन्स्टिपेशन की तरह हो जाती है और उल्टी जैसा आपको महसूस होता है और इसकी वजह से ब्लड शुगर बराबर मेंटेन नहीं होती है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी तकलीफ़ हो सकती है मेल और फीमेल को। और इसमें जो रेगुलर साइकिल्स रहती है मेल फीमेल की, जो हार्मोन्स की, वो सब भी डिसरप्ट हो सकती है। तो इसकी वजह से अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो डॉक्टर के निरीक्षण में रहना चाहिए। डॉक्टर जो कहते हैं उसी तरह रोज़ ब्लड शुगर, यूरिन शुगर सब टेस्ट जो करने को कहते हैं उसी तरह से करना चाहिए। डाइट में परहेज़ रखना चाहिए और इंसुलिन टाइम टू टाइम लेना चाहिए। ये सब जिस तरह से डॉक्टर कहते हैं उस तरह से करना पड़ेगा। तो ये जो है ये है मेरे पास से आपको टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में डिटेल। और अभी थोड़ा आपको प्रीव्यू देता हूँ कि रेगुलर मेडिसिन जो है जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहते हैं, जो अभी जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उसमें है रेगुलर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और रेगुलर इंसुलिन। और उसके अलावा डॉक्टर का रेगुलर चेकअप, और चेकअप के टाइम डॉक्टर सब सिस्टम को चेक करेंगे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए जो दवा देनी चाहिए वो दवा देंगे और डाइट को मॉडिफाई करेंगे, डाइट को कंट्रोल करेंगे, आपका जो टेंशन लेवल को कम रखने को कहेंगे। तो इस तरह से करके डायबिटीज़ को मैनेज किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, ये बहुत ही परेशानी वाली बीमारी है। वो इसलिए क्योंकि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो ऊपर नीचे होते रहता है। इसको नियंत्रण में रखने के लिए आपको दिन में 4-5 बार ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों पे। एक या दो बार तो ध्यान देना पड़ेगा इंसुलिन, और खाना खाने के पहले जो दवाई खाने को कहा है डॉक्टर ने वो खाना पड़ेगा। खाना टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा। अगर खाना टाइम टू टाइम नहीं खाए तो इंसुलिन टाइम टू टाइम नहीं होगा। तो इसलिए डायबिटिक्स एक बार आ जाए तो ज़िंदगी में मिलिट्री जैसे डिसिप्लिन लानी चाहिए कि सुबह उठे तो दांत घसा, 6 बजे को ब्रेकफास्ट है तो रोज़ 6 बजे को ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के पहले अगर दवाई लेने को डॉक्टर ने कहा है तो दवाई लेना चाहिए। अगर रोज़ 12 बजे लंच होता है तो 12 बजे को ही लंच होना चाहिए। उसके पहले अगर डॉक्टर ने इंसुलिन लेने को कहा तो इंसुलिन लेना पड़ेगा। और डाइट में डॉक्टर ने जो बोला है वही खा सकते हैं, मिठाई विठाई नहीं खा सकते हैं। तो जो बोला है वही खाना पड़ेगा, जितना कैलोरीज बोला है उतना ही खा सकते हैं। डिनर अगर 6:30-7 बजे का है तो रोज़ का वही टाइम पे डिनर होना चाहिए। उसके पहले इंसुलिन या टैबलेट लेने को कहा है तो वो लेना पड़ेगा। और अगर डॉक्टर ने कहा है कि हर रोज़ सुबह और शाम ब्लड टेस्ट या ब्लड शुगर टेस्ट करना है या जो यूरिन शुगर टेस्ट करना है बोला है तो वो करके देखना पड़ेगा। और अगर डॉक्टर ने बोला है कि हफ्ते में एक बार डॉक्टर से मिलना है तो मिलना ही पड़ेगा। ये जो है ये सिस्टम जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी और शरीर को मदद करना पड़ेगा ताकि सब स्टेडी हो। और नौकरी वोकरी में टेंशन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। टेंशन लेने से ब्लड
जल्दी शुगर को बर्न आउट कर देता है, फिर आपको वक्त के पहले भूख लगेगी, वक्त के पहले शुगर डाउन हो जाएगा और वक्त बेवक्त शुगर खाने से डायबिटीज़ में और भी परेशानी हो सकती है। तो ये मेरे हिसाब से डायबिटीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। और आपको मैं ये बता दूँ कि मेरे फैमिली में भी डायबिटीज़ है, क्योंकि मेरे एक अंकल डायबिटीज़ की वजह से गुजर गए कॉम्प्लिकेशन से, मेरे डैडी भी डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन की वजह से गुजर गए। तो मैंने 50 इयर्स के एज में नौकरी करना बंद कर दिया, रिटायर कर लिया। मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लेता, आराम से सब काम करता हूँ, टाइम टू टाइम खाना खा लेता हूँ। हाँ, वज़न मेरा थोड़ा कम करना है, उसके लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो वॉकिंग कर लेता हूँ काफ़ी। कोविड के पहले मैं 9 साल रेगुलर जिम जाता था, मसल्स वगैरह बढ़ा लिए थे, क्योंकि आपके शरीर में जितना मसल्स हो उतना ज़्यादा आप कैलोरी बैठे बैठे पचा सकते हो, और अगर मसल्स कम हो तो कैलोरीज पचाने के लिए आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉकिंग करनी पड़ेगी, स्किपिंग करनी पड़ेगी, ये सब करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने किया था, लेकिन कोविड आने के बाद जिम्स भी बंद हो गए, फिर मेरा जिम जाना बंद हो गया। और अभी फ़िलहाल स्ट्रेच एक्सरसाइज और वॉकिंग करता हूँ मैं, दिन में 1 सवा घंटे का वॉकिंग करता हूँ। और खाने में भी थोड़ा सोच समझ के कम खाता हूँ, लेकिन वज़न और भी मेरी कम हो सकती है, कोशिश जारी है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी देखिए, अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हुआ हो, डैडी को या अंकल को या किसी को अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, टाइम टू टाइम खानी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और हर रोज़ थोड़ा तो एक्सरसाइज चाहिए। कुछ नहीं तो 1 घंटे का वॉकिंग कर लीजिए, ये मेरी सलाह है। और दोस्तों, अगर आपको डाउट हो कि आपको डायबिटीज़ है कि क्या है, तो आप पहले डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लीजिए और उनकी एडवाइस को फॉलो कर लीजिए। तो अगला एपिसोड जो है उसमें मैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, और उसके बाद हम जीन थेरेपी के बारे में बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, और उसके बाद के एपिसोड में जीन थेरेपी के बारे में बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अभी महीने का आखिरी आ चुका है, तो मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग या तो पेट्रियन ज्वाइन कर लीजिए हमारा, या तो हमारा जो चैनल का मेंबरशिप है उसे ज्वाइन बटन दबाकर यहीं पर ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सहायता कीजिए ताकि हिंदी प्रोग्रामिंग हम ले आ सकते हैं HIV के लिए, डायबिटीज़ के लिए और भी अन्य बीमारियों के लिए। तो इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।